नमस्कार, गुड इवनिंग। 137वीं श्री राम जयंती के अवसर पर मैं मनीष जोशी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष हम अपनी कंपनी के आधार स्तंभ सर श्री राम का जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सर श्री राम जिनके विचार न केवल हमें बल्कि संपूर्ण भारतीय उद्योग जगत और समाज को सदैव प्रेरणा देते रहे हैं। उनके विचारों को किसी समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वे कालजयी थे और कालजयी रहेंगे, और वर्तमान समय तो वो और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। जिस पैंडेमिक सिचुएशन से हमारा देश और संपूर्ण विश्व इस समय गुजर रहा है, इस समय सर श्री राम सरीखे व्यक्तित्व के धैर्य, नैतिकता, समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व आदि मूल्य ही हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले 1 वर्षों में जिस त्वरित गति से हमने जो भी कदम उठाए वो सर श्री राम को एक सच्ची श्रद्धांजलि होंगे। अपने सीनियर मैनेजमेंट के निर्देशन में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने अपने उत्पादन को न केवल सुनियोजित किया बल्कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और हैंड सैनिटाइजर जैसे प्रोडक्ट बनाकर कई राज्य सरकारों के माध्यम से समाज को दिए। कहते हैं जहां चाह वहां रहा। यद्यपि इस वर्ष भी हम पूर्व की भांति श्री राम जयंती उस तरह से नहीं मना पा रहे हैं जिस तरह से पहले मनाते आ रहे थे, लेकिन उत्साह और तैयारियों में कोई कमी नहीं। टेक्नोलॉजी ने यह संभव किया है कि हम वर्चुअल मीडियम के थ्रू आपस में जुड़कर इस वर्ष की श्री राम जयंती मनाएं। आज का प्रोग्राम डीसीएम श्री राम के एक महत्वपूर्ण मूल्य टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह एक ऐसी सामूहिक कोशिश है जिसको आप निसंदेह ही सराहेंगे। इस पूरे प्रोग्राम की तैयारी में के वक्त मुझे कुछ पंक्तियां याद आई जो हमारी टीम वर्क की भावना को चरितार्थ करती हैं। कोशिश कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सन मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटाओ, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज रुका रुका सा कल चल निकलेगा। अब हमारा अगला कार्यक्रम हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स का हम सभी के लिए संबोधन और उसके बाद सर श्री राम पर एक छोटी सी फिल्म। Good afternoon, ladies and gentlemen. It's wonderful we are celebrating Shri Ram Jayanti this year. Unfortunately, like last year, it has to be virtual. We can't get together. That loses a lot of charm, but unfortunately, we don't have any options. Sir Shri Ram was an all-rounder. He was a family man, he was a business person, he was deeply connected with the business community and with government and international organizations. I remember that I was 9 years old when Sir Shri Ram passed away, but before that, whenever we were in Delhi and would stay at 22 Curzon Road where he lived, we would at 8 o'clock in the morning stand outside his room and he would then call us inside. We would touch his feet and say namaskar and then pick up a piece of aam papad and a sweet which he had in a box and come away. And then we would go straight for breakfast. He was very disciplined. His breakfast was at 8 o'clock, lunch at 1 o'clock, tea at 4 o'clock and dinner at 8 p.m. We spent time with him. I remember weekends spending in the garden. I remember that we would go on holidays with him. When I was young, we went to Srinagar, the entire Shri Ram family, which was a great occasion. At the same time, he was a very simple person. He would live in a room which is about 10 feet by 14 feet, and he would say if he gets a new shirt, he would remove an old shirt. He was a very simple person who didn't have any fancy ideas, but a very down-to-earth simple person who believed in great values. He was an all-rounder, as I mentioned earlier.
His business focus was very strong and he worked on the basis of trust. In Calcutta, a gentleman, Mr. M.G. Bhagat, came to him to set up a factory to make crockery. He said, "Look, MG, if you were to invest whatever money you had, I will invest the balance. But on one condition, we will put up this factory. You must run it. And it is your baby and your responsibility." And it grew to become one of the top companies for crockery in the country. Similarly, there are many stories where he trusted people, gave them the authority, and let them run the business to the best of their capabilities, and he was very happy with that. Secondly, he was very society focused. His focus on schools, on colleges, on art, on social philanthropy was absolutely fantastic. All of you know Shri Ram College of Commerce, Lady Shri Ram College, Shri Ram Bharatiya Kala Kendra, Shri Ram Center of Arts, and many more were his babies. He started them all. His focus on people was very strong. He would trust people, as I mentioned earlier. In fact, when he would go to the factory, he would have a meal with them. He would actually go to the canteen, sit on the floor, and eat with them together. He would know the names of many of the workers in the factories. One story we heard is that he went to the factory once and got very upset with the worker. He came back to his office and was very, very hurt that he had spoken loudly to this particular worker. He called the worker and apologized and said, "Meri galti hui hai. I should not have done that." I think that is tremendous humility of a person of Sir Shri Ram's status and standing. His focus on people and trust on people is what built up the organization DCM Limited from the early days. He was very focused on building relationships with people inside and outside the company, within the nation and outside our country. He was the chairman of the International Labour Organization and many other government bodies. In India, he was chairing the first founder of FICCI. He was also chairing some government finance institutions. In fact, Aman recently pulled out from the archives a letter written in 1947 by Mr. K.C. Mahindra to Sir Shri Ram, who was chairman of a financial institution, a government financial institution, thanking Sir Shri Ram for giving a loan, sanctioning a loan to Mr. K.C. Mahindra. And Mr. K.C. Mahindra said, "I look forward to your coming for the inauguration of this factory, and it will come up early thanks to you for giving that loan." So he was very positive in his approach and a nation builder all the way. He had relationships with the government, nationally and internationally. I think there's a lot to learn from a person of this type. And I'm glad to see that I think our family, our company, we value a lot of his approaches and the way he conducted business. And that's a great learning. Once again, I'm really happy that we are celebrating Shri Ram Jayanti this year, unfortunately in a virtual form, but look forward to being physically present together next year so we can meet many of our colleagues and talk to them and share a laugh with them face to face. Thank you very much once again. Ajay Bhaiya, Ajit, friends and colleagues. To start with, I'd like to extend my warm wishes to you on this occasion of Shri Ram Jayanti. Who would have thought a year ago that after almost 14 months, we would have still be in the grips of the pandemic. 3 months ago, it looked like the worst was over and we were out of it. But I think the menace is much stronger and much more wily than we thought, and it has come back, and it has come back in a really vicious manner. In the last 2-3 weeks, we have all experienced, either ourselves or our family members or our friends and colleagues have experienced the sickness and great discomfort and even the worst situation. I would really like to request you all, please maintain your resilience, please have faith, have trust, and please take care of yourselves. In this situation,
the only thing that one can really do is take the issues in one's own hand and make all efforts to protect oneself and our family members. Before I close, I'd like to just mention once again, as I have in the past, I would like to thank all of you for your great efforts and great commitment that you all have shown towards the company and towards maintaining the businesses of the company in spite of all these hardships all around us. Thank you once again, and wishing you on this occasion of Shri Ram Jayanti all the best. Please take care, please be safe, and please stay healthy. Thank you. आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम सर श्री राम जी की 137वीं सालगिरह मना रहे हैं। सर श्री राम जी की ज़िंदगी में काफ़ी उनके फर्स्ट्स थे। वो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के बोर्ड में बैठे। वो फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइटहुड किया, सर श्री राम बनाया। और वो उनकी दृष्टि, वो उनकी सोच बहुत आगे की थी। जैसे कि उन्होंने काफ़ी कानून बनाए DCM लिमिटेड में लेबर को लेकर के, जो बाद में भारत सरकार ने लॉ बना दिए पूरे देश के लिए, बाकी कंपनियों के लिए भी। पिछले 13-14 महीने में जो समस्या हम लोग कोविड की चल रही है, सितंबर-अक्टूबर 2020 में पीक हुआ और हम लोग फरवरी-मार्च 2021 में सोच रहे थे कि भारत में अब ये निकलने वाला है। परंतु पिछले 3-4 हफ्तों में ये इतनी ज़बरदस्त तरह से इसका पीक होना शुरू हुआ, फिर से सेकेंड वेव या थर्ड वेव बोलिए, कि जो पीक था सितंबर 2020 में, उससे लगभग दुगना हो गया है। अब हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की मुश्किल हो रही है, डॉक्टर्स, नर्सेज और वेरियस स्टाफ एकदम खिंचे हुए हैं। एंड मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो हम लोगों ने पहले भी माना था, उसको अब और ज़बरदस्त तरह से और मनाएं और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, सबको बोलें कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो हम लोग को एकदम लागू करने हैं। क्योंकि जो अब पॉजिटिविटी रेट है वो अब 25-30% से ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब कि अगर 100 लोग की टेस्टिंग होती है, माने कि 25-30 लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, एंड काफ़ी लोग के पास सिम्टम भी नहीं है, तो वो शायद पॉजिटिव हों पर वो दिखा नहीं रहे हैं। तो हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, जो कुछ भी हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे, वो सब हम लोग को एकदम करने हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे सोच से, जो फरवरी-मार्च में जब हम लोग का कोविड का जो कर्व कम हुआ, हम लोगों ने अपनी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो आई थिंक थोड़ा सा अपना गार्ड हम लोगों ने अपना डाउन कर लिया। क्योंकि हम लोग को बैक ऑफ द माइंड मालूम था कि अब वैक्सीन है, वैक्सीन अब मार्केट में आ गया, कुछ लोगों ने हमें लगाना शुरू कर दिया। तो इसको लेकर के हम लोगों ने अपना गार्ड डाउन करा। मैं आपसे सब विनती करता हूँ कि आप लोग अब सब जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो लगाएं। एंड 1 मई ऑनवर्ड्स 18 ईयर ओल्ड प्लस की जो पॉपुलेशन में है उनको भी अब वैक्सीन लगाने का अलाउड दे दिया है गवर्नमेंट ने। तो once again, I feel that we need to increase our safety protocols, make sure that we keep social distance, make sure whatever is required to keep our physical health healthy, and also be mindful of our mental health, because this is a very, very taxing period and we need to take care. All the very best once again, and wishing you all a very happy 137th Shri Ram Jayanti. Thank you.
परमादरणीय CMD सर, VCMD सर, GMD सर, DCM श्रीराम परिवार के सभी सदस्य एवं मेरे साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। और आज श्री राम जयंती के अवसर पे आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, एक तरह का त्योहार है और एक तरह का पर्व है जिसका हमें बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार रहता है। आज सर्वप्रथम मैं हमारे संस्थान के संस्थापक सर श्री राम जी को याद करके उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सर श्री राम हम सबके प्रेरणा स्वरूप रहे हैं। उनके सिखाए हुए सिद्धांत, उनके दिए हुए कोर वैल्यूज, उनके प्रबंधन के तौर तरीके, उनकी मानवीय सोच और उनकी जो हर वर्ग के कर्मचारी के प्रति एक इंक्लूसिव पॉलिसी ने हमेशा से हमारा मार्गदर्शन किया है। आज हमारे कोर वैल्यूज, जिन्हें हम आई एक्ट ऑन के नाम से जानते हैं, काफी हद तक उन्हीं की दी हुई सीख, उन्हीं के दिए हुए तरीकों पर आधारित हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आज के दिन एक बार फिर से उन कोर वैल्यूज को, जिनका हमने आई एक्ट ऑन के नाम से अपने लिए लिखा है, बनाया है, एक बार फिर से देखें और प्रण कर लें कि मैं उनको पूरी तरह से, पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में उन पर अमल करूँ। साथियों, आज के दिन का एक और आकर्षक जो मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे एक अच्छा कार्यक्रम रहता है वो है लॉन्ग सर्विस अवार्ड का, जहाँ पे हम अपने संस्थान के उन साथियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने इस संस्थान में लंबे समय से अपनी सेवाएं दी है। अच्छा लगता है उन साथियों का जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 20, 25, 30, 35, 40 साल का कार्यकाल इस संस्थान को दिया है। उनके इस योगदान को याद करके उनका सम्मान करना। मेरा उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जो आज लॉन्ग सर्विस अवार्ड से सम्मानित होंगे। और मैं याद करना चाहूँगा कि आज इस संस्थान का आज है, उसमें इन सभी साथियों का जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं दी, बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आज हम आपका उस गर्मजोशी के साथ हाथ मिला के व्यक्तिगत रूप से आपका अभिनंदन तो नहीं कर सकते, लेकिन इस वर्चुअल माध्यम से जो हम आपको बधाई दे रहे हैं उसमें भी वैसी ही भावनाएं हैं। सो एक बार फिर से उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जो आज लॉन्ग सर्विस अवार्ड से सम्मानित होंगे। श्री राम जयंती पे निश्चित रूप से जिस कार्यक्रम में मुझे बहुत उत्सुकता से इंतजार रहता है वो है कल्चर परफॉर्मेंसेस का, कल्चर प्रोग्राम का। खासकर वो प्रोग्राम जो हमारे श्री राम परिवार के बच्चे प्रस्तुत करते हैं, हमारे नए उभरते हुए कलाकार प्रस्तुत करते हैं। मैं आशा करता हूँ आज भी वो अपने रोचक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा मनोरंजन करेंगे। और मैं एडवांस में उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ कि इसी स्टेज से, इसी प्लेटफॉर्म से एक अच्छे उभरते हुए बड़े कलाकार बने। और उसी आनंद के साथ एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर के आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखिए। इसी भावना के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। एक मानववादी, दूरदर्शी, सफल उद्योगपति और भारतीय उद्योग के पथ प्रदर्शक सर श्री राम अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में करने के बाद उन्होंने देश के एक अग्रणी व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। कामगारों के लिए, समाज के लिए तथा राष्ट्र के लिए उन्होंने संभावनाएं बनाई, आर्थिक संपन्नता बनाई। नैतिकता, कर्तव्य परायणता, मानवता की नींव पर जिस उद्योग की स्थापना उन्होंने की उसको प्रतिष्ठित भारतीयों के साथ साथ
ब्रिटिश सरकार ने भी सराहा तथा सन 1941 में उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। उनके उद्बोधन का तरीका बदला, लेकिन उनकी दूरदर्शिता नहीं। उनका जिंदगी जीने का तरीका नहीं बदला, उनकी सहिष्णुता नहीं बदली। अपने घर से वे पैदल मिल तक जाया करते थे तथा मिल में प्रवेश करने वाले वे पहले व्यक्ति होते थे। अपने साथ कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वे नाम से जानते थे। वे न केवल कामगारों को नाम से जानते थे, बल्कि उनकी बुनियादी सुविधाओं का भी पूरा ख्याल करते थे। उनके लिए मकान, अस्पताल, खेल के मैदान तथा स्कूल बनवाए। वे केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि एक शिक्षा प्रेमी भी थे। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स तथा लेडी श्रीराम जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों की स्थापना भी उन्होंने की। उन्होंने कला और संस्कृति के विकास के लिए भी अतुलनीय योगदान दिया। सन 1952 में श्रीराम भारतीय कला केंद्र तथा 1958 में श्रीराम सेंटर की स्थापना की। एक व्यक्ति जिसने भविष्य देखा, एक व्यक्ति जिसने एक बिजनेस अंपायर बनाया, एक व्यक्ति जिसने रिश्तों के मूल्य को समझा, एक व्यक्ति जिसने इतिहास रचा। सर श्रीराम। इस प्रेरणादायक संदेश के लिए हमारा एमडीज का धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सर श्रीराम पर बनी हुई ये फिल्म भी पसंद आई होगी। आज हम सभी एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कई बार अनिश्चितताएं भी हमें घेर लेती हैं, लेकिन इस अनिश्चित स्थिति में भी अगर हमको कोई सपोर्ट देता है तो वो है हमारा परिवार, हमारे मित्र और हमारा ये महान ऑर्गेनाइजेशन डीसीएम श्रीराम। पिछले 1 वर्षों में हमने महसूस किया है कि जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया है। ये समय ये भी रहा है कि जब हम लोगों ने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी किया है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत खूबसूरत कविता मुझे याद आती है, जो शायद आजकल के समय के लिए बहुत उचित है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं। जीवन की आपाधापी में कब इतना वक्त मिला, 2 पल कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जीवन में जो किया, जो कहा, जो सुना, उसमें क्या भला बुरा। सर श्रीराम ने भी अपने जीवन काल में कई उतार चढ़ाव देखे। ऐसा नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा बहुत स्मूथ रही हो। विपरीत परिस्थितियों में कभी हार ना मानना उनका एक सबसे बड़ा गुण था। एक छोटा सा वाकया है, बात सन 1939 की है। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और इस समय में डीसीएम को भारतीय सेना के लिए यूनिफॉर्म बनाने का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट बहुत प्रेस्टिजियस था, कंपनी की रेपुटेशन के लिए भी और सेना की जरूरत के लिए भी। काम शुरू हुआ और जैसा होता है कि युद्ध के दौरान कई चीजों की किल्लत हो जाती है। एक केमिकल जो कि पूरे प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी था, जिसका नाम था सोडियम बाइक्रोमेट, उसकी मार्केट में किल्लत हो गई। कितनी कोशिश कर ली गई, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं मिला और कंपनी के अधिकारियों के होश उड़ गए। एक तरफ सेना की यूनिफॉर्म, दूसरी तरफ कंपनी की रेपुटेशन। सर श्रीराम ने आनन फानन में कंपनी के शीर्ष अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और उनके सामने प्रस्ताव रखा, क्या आप लोग रिकॉर्ड समय में सोडियम बाइक्रोमेट का प्लांट दिल्ली में लगा सकते हैं? सभी ने हामी भर ली और शुरू हुआ काम, एक बेहतरीन टीम वर्क के तरह। कुछ ही समय में पूरा प्लांट दिल्ली में कमीशन कर दिया गया और कंपनी ने अपने कमिटमेंट की तरह ही पूरा सेना को वो प्रोडक्ट टाइम पे दिया। सर श्रीराम बहुत खुश हुए और उन्होंने
सारी कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने संबोधन में कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर ये क्राइसिस नहीं आता तो शायद ये प्लांट कभी नहीं लगता। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हमको सर श्रीराम के जीवन से सीखनी चाहिए, और हमने सीखा भी है। मानवीय मूल्य डीसीएम श्रीराम में सदा सर्वोपरि रहे। हर वर्ष दीर्घ सेवा सम्मान देकर हम इन मूल्यों को सम्मानित करते हैं। इस वर्ष व्यक्तिगत रूप से हम दीर्घ सेवा सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अपनी स्क्रीन पर आप हमारे उन साथियों के नाम देख पाएंगे जिनको इस वर्ष दीर्घ सेवा सम्मान दिया जा रहा है। पहले भाग में 25 वर्ष से 40 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर जिन साथियों को दीर्घ सेवा सम्मान मिलेगा, उनकी तस्वीर और नाम आप देख पाएंगे।
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम पेश है सर श्री राम को स्मरण करते हुए एक एंथम, जिसको लिखा है श्री मलिक शाह ने और जिसको गाया है हमारे विभिन्न बिजनेसेस के हमारे साथियों ने। जिनकी दिखाई राह पर चलते रहे हैं मिलकर, चलते रहे हैं मिलकर। जिनकी दिखाई राह पर चलते रहे हैं मिलकर, बढ़ते बढ़ते मंजिलों को लाए अपनी राह पर। जिनकी दिखाई राह पर चलते रहे हैं मिलकर, बढ़ते बढ़ते मंजिलों को लाए अपनी राह पर। सर श्री राम को नमन, सर श्री राम को नमन, सर श्री राम को नमन, सर श्री राम को नमन। सच्चाई की लगन की लड़ाई शिक्षा ही आगे है लाई, हसरतें उन्होंने जगाई, उम्मीदें हमसे है लगाई। साथ उनका मिलता रहा हर पल पर हर पथ पर, साथ उनका मिलता रहा हर पल पर हर पथ पर। सर श्री राम को नमन, सर श्री राम को नमन, सर श्री राम को नमन, सर श्री राम को नमन। आवाम के उद्धार को हम तत्पर, समाज के उत्थान के पथ पर। रिश्तों में चलते प्यार हम तीरों कर, रंग देंगे आसमान अपने रंग पर। DCM श्री राम का नाम हो हर लब हर नभ पर, DCM श्री राम का नाम हो हर लब हर नभ पर। सर श्री राम को नमन, सर श्री राम को नमन, सर श्री राम को नमन, सर श्री राम को नमन। खरे उतरे हैं अब तक उम्मीदों पर उनकी, आगे इतिहास लिखेंगे इज्जत में उनकी। नाम करेंगे रोशन उनका DCM श्री राम से, गूंजेगी अब ध्वनि सर श्री राम के नाम से। सर श्री राम को नमन, 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 सर श्री राम को नमन। वाह क्या प्रस्तुति थी। आप जहां कहीं भी बैठकर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने स्थान पर ही बैठकर तालियों के साथ हमारी टीम का, हमारे साथियों का उत्साहवर्धन जरूर करें। और अब हम अपने लॉन्ग सर्विस अवार्ड कार्यक्रम के दूसरे भाग की ओर को चलते हैं, जहां आप स्क्रीन पर देखेंगे हमारे उन साथियों की तस्वीरें और नाम जिन्होंने 10 वर्षों से 20 वर्षों के बीच की अवधि कंपनी में पूरी की है।
उम्मीद है आपको हमारा अब तक का कार्यक्रम पसंद आया होगा और अब मैं हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आपको लिए चलता हूं हमारे SFC कोटा कॉम्प्लेक्स, जहां हमारे साथियों ने बहुत ही रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके लिए तैयार किए हैं। ओवर टू कोटा। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड कोटा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करते हुए हम बहुत ही हर्षोल्लासित हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, कठिन दौर चल रहा है, पर सर श्रीराम के जीवन मूल्यों कर्तव्यों पर चलते हुए मैं आपको डीसीएम श्रीराम की आर्काइव हेरिटेज गैलरी में लेकर के चलता हूं, जहां पर कि हमारे संगठन और हमारे संस्थापकों की विरासत संग्रहित है। तो आइए चलते हैं हेरिटेज गैलरी में। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की आर्काइव एंड हेरिटेज गैलरी की सन 2016 में स्थापना की गई। इसमें सर श्रीराम और पूर्व डीसीएम लिमिटेड से संबंधित अभिलेखित दस्तावेजों का संग्रहण सन 1889 से किया गया है। इस हेरिटेज गैलरी को दर्शकों के द्वारा देख करके जब सराहना की जाती है, तब हम अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। इस आर्काइव गैलरी में हमारे संस्थापकों की विरासतें संग्रहित हैं। मैं परम आदरणीय श्रीमान प्रेमदास साहब, एजुकेटिव डायरेक्टर एंड रेजिडेंट हेड से अनुरोध करूंगा कि सर श्रीराम को पुष्प अर्पित करें। आदरणीय प्रेमदास साहब। मैं परम आदरणीय वीनू मेहता साहब, प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड फर्टिलाइजर एंड सीमेंट से अनुरोध करूंगा कि सर श्रीराम के पुष्प अर्पित करें। सर श्रीराम एक दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी, कुशल व्यवसायी, शिक्षाविद तथा परोपकारी व्यक्ति थे। मैं आपको उनके जीवन चरित्र से जुड़े संबंधित छायाचित्र आपसे साझा कर रहा हूं। सर श्रीराम एक कुशल बिजनेसमैन थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सभी को उनकी उपलब्धियों पर अत्यंत गर्व है। सर श्रीराम भारतीय रिजर्व बैंक के पहले बोर्ड के 1935 से 1965 में थे। सर श्रीराम 46 वर्ष की उम्र में 1930 में फिक्की के अध्यक्ष बने। सन 1933 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने। 1941 में सर श्रीराम को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया। सर श्रीराम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 से 1954 के पहले अध्यक्ष चुने गए। 1954 में सिंदरी फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष बने। भारतीय मानक संस्थान के 1954 से 1962 के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। सर श्रीराम की उपलब्धियों को शब्दों में बांधना बहुत ही कठिन। राष्ट्र की प्रगति में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सर श्रीराम ने लोगों को बताया कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए लोगों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए
राष्ट्र के युवाओं को स्वतंत्र व्यवसायों के लिए अपने आप को तैयार करने के उद्देश्य से उन्होंने 1920 में व्यावसायिक शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट ने बाद में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स तथा लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन्स की स्थापना की। इन संस्थानों से निकले छात्र छात्राओं ने विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सर श्रीराम की शिक्षा के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। देश के विभाजन के बाद जब लायलपुर कॉटन मिल्स पाकिस्तान के हिस्से में चली गई तो हजारों डीसीएम लायलपुर कर्मचारियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया। 1948 में दूरदर्शी सर श्रीराम ने स्वतंत्र भारत मिल की स्थापना की। उसमें उन्होंने 3000 शरणार्थियों को रोजगार देकर के उनके सामने के आजीविका के संकट को। डीसीएम फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे प्रसिद्ध रूप से डीसीएम ट्रॉफी के रूप में याद किया जाता है, वर्ष 1945 में शुरू किया गया था। डीसीएम ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टूर्नामेंट की पहचान के रूप में जाना गया। 1945 के बाद से ही टूर्नामेंट दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के पास एक सार्वजनिक पार्क में शुरू किया गया था, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित खेल आयोजन बन गया। 1968 के बाद से हर साल 4 से 5 विदेशी टीमों को इस फुटबॉल टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया जाता था। सर श्रीराम ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया और डीसीएम में कर्मचारियों को मनोरंजन सुविधाओं पर विशेष जोर दिया, जिनमें थिएटर, म्यूजिकल गैदरिंग्स, मुशायरा, कवि सम्मेलन, जन्माष्टमी, रामलीला आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल थी। इस भावना के साथ हम आपको कोटा में हमारे साथी कलाकारों के द्वारा उनके परिवार सदस्यों द्वारा तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लेकर के चलता हूँ, जहाँ मनोरंजन केंद्र में मेरी सहकर्मी नेहा आपको हमारे कलाकारों से रूबरू करवाएंगी। नेहा अग्रवाल। Thank you, Mr. Sanjay, for showcasing our magnificent archives and heritage gallery. Hello, good evening, namaste to all the ladies, gentlemen, and the lovely children around. It's a pleasure and an honor for Kota to be able to showcase some of our talent on this occasion of Sri Ram Jayanti. So friends, let's begin the show. In this fun-filled section of the cultural program, let's all live it up together as one DCM Sri Ram family. India is a land of diverse culture, diverse music, and of course, diverse languages. And classical dance tugs at the heart of all the generations. So calling on stage our first performer, Miss Neetu Singh, daughter of Mr. Raj Singh. He's been working with us in cement plants since 1989. And Neetu has won many accolades for herself. She has also performed in various state and national events as well. So friends, please give a big hand to Neetu Singh. तेरे
give a big hand to Miss Neetu Singh. Once a dancer, forever a dancer is the saying which goes well with Neetu Singh. She has expressed well as impressed us. Now, let us take you through the patriotic passage, leading us to a strong and a brave Indian soldier. This is a group dance by our team who are going to resonate, and I'm sure they will undoubtedly make you feel proud of our motherland. The young team of Shared Service Center resonating the fervor of Indian Army. I would like to call on stage Ms. Priyanka Chaudhary, Shraddha Shukla, Monica Totla, Bhupendra Yadav, Shivam Gautam, and Vivek Jain. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, जय हो। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, What a stellar performance, friends. Amazing. And you have executed it with immense devotion. You know, I really feel very, very proud of my country. And I feel very touched whenever I hear these patriotic songs. And I'm sure that must be the case with you all also. So a big, big salute to the Indian Army. Moving on, there is a quote. Words make us think. Music makes us feel, and it's a song which makes us feel the thought. So presenting before you a solo song by Ms. Pakhi Tyagi,
She is the daughter of Mr. Shailendra Tyagi, working in our instrument department since 1995. Pakhi has also been a part of various state and national events. So please welcome Pakhi with a huge round of applause. सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया हो सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया ओ पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा मेरी चाहत का दिया मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया ओ मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया इसके संग जल रहा मेरा रोम 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 और जिया अब आजा रे मेरे पिया ओ मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया फासला था दूरी थी फासला था दूरी थी था जुदाई का आलम इंतजार में नजरें थी और तुम वहाँ थे तुम वहाँ थे तुम वहाँ थे झिलमिलाते जगमगाते खुशियों में झूम गए और यहाँ जल रहे थे हम और यहाँ जल रहे थे हम फिर से बादल गरजा है गरज गरज के बरसा है झूम के तूफान आया है पर तुझको बुझा नहीं पाया है ओ पिया ये दिया चाहे जितना सताए तुझे ये सावन ये हवा और ये बिजलियाँ मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया हो मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया देखो ये पगली दीवानी दुनिया से है ये अनजानी झोंका हवा का आएगा और इसका पिया संग लाएगा ओ पिया अब आजा रे मेरे पिया सिलसिला ये चाहत का न दिल से बुझने दिया ओ पिया ये दिया थैंक यू You have got an amazing voice, Pakhi. That's really nice. That's really sounding very melodious. Last but not the least, the global pandemic has altered the very fabric of human existence, shutting down everything from sports to movies to music to the very notion of human interaction. Never thought that the word positive would sound so negative. Never thought
that staying at home will make us healthier rather than going to a gym. Showcasing this message, ladies and gentlemen, we have with us today our chemicals team presenting a mime show wherein they are giving us a message of precautions to be followed to keep up this fight against COVID-19. So I would like to call on stage Mr. Hemant Rana, Saurabh Jain, Shubham Sharma, Abhishek Malav, Vivek Aswal, and Harshit Rana. Please give a big hand to all of these. Ding, ding. मित्रों जान लो अच्छी हैं दूरियां, जीतेगा 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 इंडिया। 2 गज दूरी की अच्छी मजबूरियां, जीतेगा 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 इंडिया। पास आना सकोगे तो हैरान क्यों, हाथ मिलाना सकोगे परेशान क्यों। जान है तब ही समझो कि है ये जहां, कोरोना का कहीं भी निशान हो क्यों। रख कोरोना हमें कमजोर न समझ कोरोना, मेहमान है तू कुछ वार वर्गा। कुछ ज्यादा तू उम्मीद मत रख कोरोना, हमें कमजोर न समझ कोरोना, मेहमान है तू कुछ वार वर्गा। अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर है हथियार अपना। अपने घर को भी सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइजर है हथियार अपना। सारे इंडिया को सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइजर है हथियार अपना। कोरोना को इंडिया से बाहर करेंगे, सारा इंडिया है परिवार अपना।
A very powerful message indeed. We have such lovely performers. We really didn't know that. Please give a big hand to all our performers. In the end, I would just like to say one thing. Friends, let's isolate ourselves now so that whenever we meet again, no one is missing. I repeat, let's isolate ourselves now so that when we meet again, no one is missing. With this, we come to the end of our cultural program. We hope you enjoyed it, friends. And with this, thank you so much for joining us at Kota. Stay safe. जिनकी दिखाई राह पर चलते रहे हैं मिलकर, चलते रहे हैं मिलकर, जिनकी दिखाई राह पर चलते रहे हैं मिलकर, बढ़ते बढ़ते मंजिलों को लाए अपनी राह पर, जिनकी दिखाई राह पर चलते रहे हैं मिलकर, बढ़ते बढ़ते मंजिलों को लाए अपनी राह पर। सर श्री राम को नमन, सर श्री राम को नमन, सर श्री राम को नमन, सर श्री राम को नमन। सच्चाई की लगन की लड़ाई शिक्षा ही आगे है लाई, हसरतें उन्होंने जगाई।